नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे पहले भारत की बीसीसीआई की प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट सीएबी के बहुत ही सफलतम प्रेसिडेंट, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की बात करेंगे। सौरव गांगुली एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट में माइकल क्लार्क से बहुत सारे बात की। उस बातों के दौरान सौरव गांगुली ने क्या क्या बताया और किस तरीके से वो देख रहे भारत की क्रिकेट को, उसी को लेकर के पहले बात करेंगे। माइकल क्लार्क ने सौरव गांगुली से कहा कि यू आर द गेम चेंजर ऑफ इंडियन क्रिकेट। पहले बतौर बल्लेबाज वो खेलने के लिए उनको मौका मिला। मौका मिलने के बाद लॉर्ड्स में उन्होंने शतक लगाए। उसके बाद में भारत की क्रिकेट की जब ट्रांजिशन पीरियड चल रही थी, तब उनको कप्तानी का जिम्मेदारी दिया गया और बहुत सारे चेंजेस भारत की क्रिकेट के रवैया से देखने के लिए मिला। इसी को लेकर के माइकल क्लार्क से वो पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। माइकल क्लार्क ने जब कहा कि आप तो भारत की क्रिकेट के जो चित्र है उसको बदल दिए, इस तरीके से बदले कि कोई भी हो वो विश्व का क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग किसी से पीछे नहीं रहेंगे और ओवरसीज कंडीशन में हम लोग को जीतना चाहिए। अपने कंट्री में तो हम लोग जीतते हैं, लेकिन ओवरसीज कंट्री में भी अब हमको जीतना चाहिए। अगर ये जीत नहीं पाते हैं तब कमियां रह जाती हैं। सौरव गांगुली ने कहा कि बिल्कुल, मैं जब कप्तानी लिया तो बहुत सारे खिलाड़ी थे और सबसे बड़ी बात, सचिन तेंदुलकर को संभालना था। सचिन तेंदुलकर से बहुत अरसे से मैंने क्रिकेट खेला है और बहुत बार रूम भी शेयर किए। हम लोग रूममेट भी थे, इसलिए हमको पता था बिल्कुल कि सचिन तेंदुलकर से किस तरीके से अपने आप को ढालना चाहिए, किस तरीके से उनके साथ में वार्तालाप करना चाहिए और किस तरीके से उनसे बेस्ट निकालना चाहिए। तो इसी तरीके से वीरेंद्र सहवाग हो गए, इसी तरीके से मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, बाद में महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो मैं जब कप्तान था तब आए। उधर में अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ और बिल्कुल हरभजन सिंह, जहीर खान, ये सारे बंदे जो थे ये बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर के थे और अलग अलग इन लोगों का व्यक्तित्व भी अलग अलग था। तो उस हिसाब से मुझे इन लोगों से वार्तालाप जो है वो करना पड़ता था और मैं
इंडिविजुअली बात करता था हर एक से, और गेट टुगेदर काफ़ी करता था कि टीम का जो एकजुटता है वो माहौल जो है वो बना रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये टीम स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है लेकिन टीम स्पोर्ट्स है, और टीम स्पोर्ट्स में ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है। उसके बाद में उनसे पूछा गया कि आप बहुत सारे चेंजेस किए, एग्रेशन लाए, कि बोले कि हम लोग जब 2003 के दौरान जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए और वहाँ पर जिस तरीके से क्रिकेट खेले, वहाँ से हम लोगों को लगने लगा कि 2001 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को बीट किए। बहुत सारे टीम्स नहीं थे विश्व में जो ऑस्ट्रेलिया की उस टीम को बीट कर सके। हम लोग जब अपने देश में उन लोगों को हराया, फिर जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पर हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पर हम लोगों को एकजुट रहना चाहिए, उसी तरीके से उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए, उसी हिसाब से टीम सिलेक्शन करना चाहिए, और हम लोगों को जी जान लगा करके खेलना चाहिए, जिसके बदौलत हम लोग बाहर में भी कुछ कर सकते हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने करके दिखाया। तो वहाँ से हम लोगों को विश्वास आया कि हम लोग अब बाहर की क्रिकेट में, बाहर की ओवरसीज कंडीशन में, सेना कंट्रीज में भी हम लोग किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस हम लोगों ने क्रिएट किया, हम लोगों ने तैयार किया, उसके लिए मेहनत की, उसका फल मुझे जो है मिला। वर्तमान क्रिकेट के बारे में जब बात होती है तब शुभमन गिल का बारे में पूछा गया तो सौरव गांगुली ने सीधा सीधा बताया कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि शुभमन गिल जो है सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 754 रन उन्होंने बनाए, 700 के करीब रन बनाए जब ये पॉडकास्ट हुआ था, तब सीरीज खत्म नहीं हुआ था। और हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ये सीरीज 2-1 से हम लोगों को भी बढ़त मिल सकता था अगर हम लोग कुछ चीज़ सही करते। जब माइकल क्लार्क ने कहा कि मुझे तो लगता था कि ट्रम्प कार्ड जो है वो कुलदीप यादव होना चाहिए, तो सौरव गांगुली ने बताया बिल्कुल कुलदीप यादव को खेलना चाहिए था, लेकिन टीम कुछ अलग से सोच रही है। तो आपका सोच क्या है? जब पूछा गया तो सौरव गांगुली ने बताया कि देखिए, मैं अगर ग्रीनिश विकेट देखता हूं और तब मैं 4 फास्ट बॉलर, 3 फास्ट बॉलर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर या 4 फास्ट बॉलर के साथ में जाना पसंद करता हूं। लेकिन ग्रीनिश विकेट दिखने में है लेकिन घास में उतना ताजगी नहीं है और धूप खिला हुआ है, तो ये इस तरीके का पिच में मैं 3 फास्ट बॉलर और एक जेन्युइन स्पिनर के तरफ पे मेरा रुख होगा और उसमें बिल्कुल मैं कुलदीप यादव को लूँगा। मैं जहाँ जहाँ खेल चुका हूँ, सारा वर्ल्ड में घूम चुका हूँ, तो वहाँ से ये मेरा इंटेंशन रहता है। अगर लाइवली ग्रास है तब मैं पेस बॉलर के साथ में जाऊँ, अगर ग्रास है लेकिन लाइवली नहीं है, वो धूप में रोलर के चलते वो टूट सकता है, और रिस्ट स्पिनर को खिलाना, मिस्ट्री स्पिनर को खिलाना चाहिए क्योंकि एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, तो बिल्कुल मेरे टीम में कुलदीप यादव होगा। ये मुझे पता चला जब मैं सेना कंट्रीज़ में घूम करके हम लोग क्रिकेट खेले, वहीं से मुझे ये चीज़ मिला, ये चीज़ सीखने के लिए मिला कि किस तरीके से टीम को चयन करना चाहिए। और कुलदीप यादव जो है अभी प्राइम टाइम पर है, इसलिए कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। मैं अगर होता तो मैं खिलाता कुलदीप यादव को। हम लोग ज़्यादा कैरिड अवे हो गए, और दूसरी चीज़ है हम लोग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक कोच की, एक एक टीम की, एक एक मैनेजमेंट की सोच अलग होती है।
लेकिन मेरा जो खेलने का जो अंदाज़ है, मैं जो खेल चुका हूँ, मैं जो देख चुका हूँ इतने सालों से, तो उसमें मुझे यही लगता है कि अगर लाइवली ग्रास है, उसमें आप 4 पेसर के साथ में, फास्ट बॉलर के साथ में जाइए। अगर आपका पास में ग्रास है लेकिन वो उतना लाइवली नहीं दिख रहा है, उस तरीके के पिचेस में आपको जेन्युइन विकेट टेकिंग स्पिनर खिलाना चाहिए, और उसमें कुलदीप यादव से बड़ा कोई नहीं हो सकता। डोमेस्टिक क्रिकेट का बात हुआ तो उस डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में सौरभ गांगुली ने बताया, देखिए भारत में टैलेंट इतना है, आप किसको कब लेते हो, किसको कब नहीं लेते हो, इसको लेकर के ज़्यादा चर्चा होता है। कारण टैलेंट बहुत है, पूल बहुत है। और हम लोग जब सेना कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे किए, उसके बाद में हम लोग जब पाकिस्तान की टूर में गए तो हम लोग को लगा कि पाकिस्तान को जहाँ पर कभी नहीं जीते थे, पाकिस्तान को इस दफ़े हरा सकते हैं। और हम लोग सक्षम भी हुए, हम लोग हराए भी, और हम लोग पहली बार सीरीज़ जीता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सौरभ गांगुली ने बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने क्रिकेट करियर में क्रिकेट देखते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, और शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो तो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। और भारत की टीम बहुत ही संतुलित, बहुत ही बैलेंस साइड है। सोच में अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ के लिए वक्त देना चाहिए होता है, वक्त देना ज़रूरी है। एक गौतम गंभीर का पास में भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जब उनसे पूछा गया कि आपने भारत के अगर कोचिंग के लिए आपको बुलाया जाए तो आप क्या, भले अभी तो कोई बोले कि अभी तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन मौका मिलने पर मैं भी भारत की टीम को कोचिंग देने के लिए सोचूंगा। और मैं क्रिकेट फील्ड में ज़्यादातर क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूँ, क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। और ये सब जब उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसके बाद में आज एक शॉर्ट्स दिए थे थोड़ी देर पहले, उसमें सौरभ गांगुली पहली दफ़े प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीकन T20 लीग का, प्रिटोरियस का उनको हेड कोच बनाया गया है। तो हेड कोच बदौलत सौरभ गांगुली का अपना नया इनिंग्स जो है स्टार्ट हुआ साउथ अफ्रीकन T20 लीग से। आगे आगे देखना पड़ेगा क्या सौरभ गांगुली भविष्य में भारत के क्रिकेट टीम की हेड कोच बनते हैं या नहीं बनते हैं। जब मौका मिलेगा क्या सौरभ गांगुली अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। लेकिन सौरभ गांगुली अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो माइकल क्लार्क के साथ में जो पॉडकास्ट में जो खास बातें सौरभ गांगुली ने बताया, जिस तरीके से उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को ऊपर में खिलाया था, जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने बैक किया था, वहाँ से वीरेंद्र सहवाग कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जिस तरीके से उन्होंने युवराज सिंह को मैच विनर बनाया था, और इस लिहाज से सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की क्रिकेट में। और भविष्य में क्या सौरभ गांगुली बन सकते हैं भारत के हेड कोच, ये देखना ज़रूरी होगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।